रात का अंधेरा था। आसमान में बिजली चमक रही थी और एक संकरी घाटी में सिर्फ 300 सैनिक खड़े थे। उनके सामने आ रही थी 10 दुश्मनों की सेना। तभी एक योद्धा ने तलवार उठाई और कहा, जब तक हमारे राजा सुरक्षित नहीं पहुंचते, कोई भी इस घाटी को पार नहीं करेगा। वो योद्धा था बाजी प्रभु देशपांडे, और उस रात जो हुआ वो इतिहास बन गया। साल था 1660। मराठा साम्राज्य के महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज अपने किले पान्हाला फोर्ट में थे, लेकिन दुश्मन ने किले को चारों तरफ से घेर लिया था। बीजापुर की सेना के सेनापति सिद्दी जौहर हजारों सैनिकों के साथ हमला करने को तैयार था। किले के अंदर खाना कम हो रहा था और बाहर दुश्मन इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब बच निकलना असंभव है, लेकिन शिवाजी महाराज हार मानने वालों में से नहीं थे। एक रात गुप्त योजना बनाई गई। शिवाजी महाराज को चुपचाप किले से निकलकर विशालगढ़ फोर्ट पहुंचना था, लेकिन रास्ते में थी एक खतरनाक घाटी, पवनखाइंड। अगर दुश्मन वहां पहुंच जाता तो शिवाजी महाराज को पकड़ना आसान हो जाता। तभी आगे आए बाजी प्रभु देशपांडे। उन्होंने कहा, महाराज आप निकल जाइए, इस घाटी को मैं संभाल लूंगा। शिवाजी महाराज ने कहा, लेकिन दुश्मन की सेना हजारों में है। बाजी प्रभु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तक विशालगढ़ से तोप की आवाज नहीं आती, हम यहां से हटेंगे नहीं। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बहादुर युद्ध। सिर्फ 300 मराठा सैनिक और सामने हजारों दुश्मन। दुश्मन बार बार हमला करता, लेकिन हर बार बाजी प्रभु और उनके सैनिक उन्हें रोक देते। तलवारों की आवाज पूरी घाटी में गूंज रही थी। घंटों तक युद्ध चलता रहा। एक एक करके मराठा सैनिक गिरते गए, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। बाजी प्रभु खुद भी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उनकी नजर दूर पहाड़ों की तरफ थी। उन्हें इंतजार था एक आवाज का। समय बीतता जा रहा था। दुश्मन की सेना आगे बढ़ रही थी। बाजी प्रभु लगभग गिरने वाले थे। तभी अचानक दूर से एक जोरदार आवाज आई, तोप की गूंज। ये आवाज आई थी विशालगढ़ फोर्ट से। इसका मतलब था शिवाजी महाराज सुरक्षित पहुंच चुके हैं। बाजी प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ। और उसी क्षण भारत का वह महान योद्धा हमेशा के लिए अमर हो गया। उस दिन 300 सैनिकों ने 10 दुश्मनों को रोक दिया और उस घाटी का नाम हमेशा के लिए बदल गया। आज हम उसे कहते हैं पवनखाइंड, क्योंकि वहां एक योद्धा ने अपने राजा और अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इतिहास हमें यही सिखाता है, हिम्मत हमेशा संख्या से बड़ी होती है, और इसलिए बाजी प्रभु देशपांडे का नाम हमेशा अमर रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जिंदीवान को सब्सक्राइब करें।